हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। हमारा कथन क्या है? पहला नंबर का कि मानव हृदय में नोडल ऊतक विशिष्टीकृत कार्डियक मस्कुलेचर होता है जिसमें एक बाह्य उद्दीपन के कारण क्रिया विभव को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। दूसरा हमारा कथन क्या है कि SAN की स्थिति दाएं आलिंद का दायां कोना। और तीसरा विकल्प क्या है कि AVN की स्थिति निलय का दायां कोना। और चौथा है AV बंडल AVN से निकलते हैं। और पांचवा क्या है कि पुरकेंजे फाइबर्स रूपांतरित हृदय पेशियां है जो आगे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से शुरू होकर दोनों निलियों में फैल जाती हैं। अब ये हमारे क्या है कथन है और इसके विकल्प क्या है कि कौन से विकल्प सही है। तो पहला विकल्प है 1 और 3। दूसरा है 1 और 3। और तीसरा विकल्प है 2, 4 और 5। और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। मतलब हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, कुछ हमको कथन दिया गया है, उसमें से हमको ये चुनना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि हृदय 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 क्या होता है कि यह हमारा परिसंचरण तंत्र का एक मुख्य भाग होता है। हृदय क्या होता है कि परिसंचरण तंत्र का परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग होता है। अब मुख्य अंग होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा परिसंचरण तंत्र एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहीं से शुरू होता है और आगे क्या होता है हमारे अंगों तक क्या होता है कि रक्त जाता है और वहां से वापस आता है और फिर वही क्रिया चलती रहती है। अब क्या होता है कि ये क्रिया तो चलती रहती है लेकिन जो हमारा हृदय है एक तरह से हमेशा होता है कि यह दिमाग के कंट्रोल में नहीं रहता है। यह इसका खुद का अपना सिस्टम होता है, यह खुद से अपना उसके क्या क्रिया विभव पैदा होता है और सारा इसका धड़कता है। तो अब हम अपने विकल्प को देखेंगे जो हमारे कथन दिए गए हैं और उसमें से सही कथन को चुनेंगे। तो पहला कथन क्या है, मानव हृदय में नोडल ऊतक विशिष्टीकृत कार्डियक मैस्कुलेचर होता है जिसमें एक बाह्य उद्दीपन के कारण नहीं, इसमें क्या होता है अपने आप स्वतः ही उद्दीपन पैदा होता है। तो हमारा पहला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है, SAN की स्थिति दाएं आलिंद का दायां कोना। SAN क्या होता है, साइनो आरिकुलर नोड होता है। अगर हम देखें अपने हृदय का एक रफ रफ चित्र, तो उसमें क्या होता है कि जो दायां आलिंद होता है, दाएं आलिंद के दाएं भाग में क्या होता है SAN। जैसे ये हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा दायां आलिंद, ये हुआ दायां निलय, ये हुआ हमारा बायां आलिंद और ये हुआ बायां निलय। तो यहाँ पे क्या होता है SAN और यहीं से क्या होता है कि ये हमारा क्या है SAN नोड। तो ये कहाँ है, दायां आलिंद के दाएं भाग में यह पाया जाता है। अब हमारा अगला विकल्प है अगला जो कथन है ये हमारा दूसरा कथन क्या होगा, सही होगा। और अगला कथन क्या है, AVN की स्थिति निलय का कोना। AVN की स्थिति निलय का कोना नहीं होता है, निलय के कोने पे नहीं पाया जाता है। AVN मतलब AVN का पूरा नाम क्या होता है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब हमारा तीसरा कथन क्या है, गलत होता है। और चौथा कथन में क्या है कि AV बंडल AVN से निकलते हैं। AV बंडल मतलब कि आर्टरियो जो AV बंडल होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, AVN से। अब AVN क्या होता है कि यहाँ से जैसे कुछ क्या होता है कि फाइबर्स निकले रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पुरकेंजे के फाइबर्स। तो ये क्या करते हैं, ऐसे निलय को घेरे रहते हैं ऐसे, इधर भी और इधर भी, इनको क्या बोलते हैं पुरकेंजे के फाइबर। तो यह क्या करता है, जैसे एवी नोट ऐसे नोट से क्या होता है आवेग उत्पन्न होता है। तो ये क्या करता है, इस आवेग को यहाँ से लेके आता है, कहाँ जाता है, निलियो के पास चला जाता है। तो ये क्या होता है हमारा पुरकेंजे फाइबर। ये हमारा क्या, पुरकेंजे फाइबर, पुरकेंजे फाइबर। और ये हमारा क्या है, यहाँ से आया हुआ क्या है एवी नोट, एवी नोट से एवीएन निकला हुआ। तो हमारा क्या होता है, यह चौथा विकल्प चौथा कथन भी हमारा सही होगा। और पांचवा में क्या है, पुरकेंजे फाइबर्स रूपांतरित हृदय पेशियां हैं जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से शुरू होकर दोनों नीलियों में फैल जाती है। ये विकल्प भी सही है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि दोनों नीलियों में क्या होता है, पुरकेंजे के फाइबर क्या होते हैं, फैल जाते हैं और यह आवेग को या क्रिया विभव को नीलियों में स्थानांतरित करते हैं। तो हम देखते हैं हमारा कौन कौन सा कथन सही होगा हुआ है। तुम्हारा कथन सही कौन सा हुआ है, एक हुआ है दूसरा नंबर, एक दूसरा कथन सही है, एक चौथा सही है और एक पांचवा सही है। अब अपने विकल्प में देखेंगे कि दूसरा चौथा और पांचवा कौन से विकल्प में है। तो पहले विकल्प में क्या है 1 और 2, ये गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प में क्या है 1 और 3, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प है 2, 4 और 5, तो हमारा तीसरा विकल्प क्या होगा, सही होगा। और चौथा उपरोक्त सभी तो गलत हो जाएगा।
तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।